हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज। फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसके आंसर्स बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, अ लायबिलिटी। नेक्स्ट है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स गिवन इन एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट में कोई सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया हुआ है तो वो कहाँ दिखाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए, वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो, और बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जा रही है तो इसका राइट आंसर है ए, should be credited to a separate account and shown on the liability side of the balance sheet. Next है, if there is a prize fund and prizes are awarded, expenses and income are transferred to। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, the liability side of the balance sheet। नेक्स्ट है, एडमिशन फी इनकम शुड बी। तो एडमिशन फी इनकम जो है वो क्या होगी? तो ये ट्रीट की जाएगी इनकम की रेवेन्यू की तरह, अनलेस द अमाउंट इज प्रिटी लार्ज। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द मेन पर्पस ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है, डैश अप्लाइज द मैनेजमेंट significant information in order to assist the management to discharge its various functions such as planning, control and decision making। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका सी, मैनेजमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है, एनी रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड अ। तो उसको बोला जाता है, राइट आंसर है ए, वाउचर। Next है, if some goods from business are given away as charity to a particular person or institution, it should be। तो राइट आंसर है ए, डेबिटेड टू चैरिटी अकाउंट। नेक्स्ट है, डैश इज गिवन टू प्रमोट सेल्स। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है बी, ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है, डैश इज अलाउड टू एनकरेज अर्ली कैश पेमेंट। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट है, बिल्स रिसीवेबल बुक इज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ। तो जो इसका आंसर है करेक्ट वो है ए, बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू। तो फ्रेंड्स, प्राइम फंक्शन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट है, द बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। तो राइट आंसर है ए, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद। तो राइट आंसर है ए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, प्रैक्टिकेबिलिटी। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका बी, इसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल होती है इन मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। तो फ्रेंड्स, क्रेडिटेड किया जाता है, राइट आंसर है हमारा बी, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है, लेजर इज अ बुक ऑफ। तो फ्रेंड्स, लेजर जो होती है ये बुक है फाइनल एंट्री की। नेक्स्ट है, परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है बी, जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट है, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। तो क्रेडिट सेल जो होती है वो रिकॉर्ड की जाती है सेल्स बुक में। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, द कैश बुक रिकॉर्ड्स। तो कैश बुक रिकॉर्ड की जाती है सी, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चेक सेंड फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड द डेबिट इज गिवन टू। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है सी, कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट है, इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम ऑफिस, फॉर ऑफिस यूज विल अपीयर इन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक। नेक्स्ट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय दी। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो बनाया जाता है ऑप्शन सी, कस्टमर ऑफ द बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है सी, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक।
नेक्स्ट है अ बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, तो पासबुक जो होती है वो किसकी कॉपी होती है, तो वो कॉपी होती है कस्टमर्स अकाउंट की इन द बैंक्स लेजर। ओके, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है एरर्स विच अफेक्ट वन साइड ऑफ एन अकाउंट आर कॉल्ड, तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है सिंगल साइडेड एरर्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ परचेज रिटर्न्स ऑफ 200 रुपीज टू मिस्टर पी इफ एंटर्ड इन द सेल्स बुक वुड अफेक्ट, तो फ्रेंड्स ये अफेक्ट करेगी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, परचेज रिटर्न्स अकाउंट्स एंड सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है सेल्स टू राम rupees 336 posted to his account as 363 would affect, तो फ्रेंड्स ये अफेक्ट करेगी, ऑप्शन बी करेक्ट है, राम्स अकाउंट को। नेक्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट बी रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डैश इन द बिजनेस, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी रिकरिंग। नेक्स्ट है शंकर इंट्रोड्यूसेस 5000 एज एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस, दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए कैपिटल रिसिप्ट की तरह कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ, तो राइट आंसर है बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एन एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल नेचर व्हेन, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा बी इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर शोन इन, तो फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है वो शो की जाती है एज अ लायबिलिटी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी गेन फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट है बैलेंस शीट इज एन, तो बैलेंस शीट क्या है, तो राइट आंसर है ए, ये हमारा एक स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट है वेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इज नोन एज, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा ए टाइम। नेक्स्ट है अ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर अ जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शंस इज ट्रीटेड इज टर्म्ड एज डैश बिल, तो फ्रेंड्स ये ट्रीट किया जाता है हमारा ट्रेड बिल की तरह, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ बिल विच इज नॉट एन इनलैंड बिल इज अ डैश बिल, तो फ्रेंड उसको बोलते हैं हम फॉरेन, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है जो कि है ड्रॉअर। नेक्स्ट है अ पर्सन नेम्ड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू हुम और टू हुज ऑर्डर द मनी इज इन द इंस्ट्रूमेंट इज डायरेक्टेड टू बी पेड इज कॉल्ड एज दी, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, इसको बोलते हैं हम पे। नेक्स्ट है नोटिंग चार्जेस आर पेड इन द इवेंट ऑफ, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डिसऑनर, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस द एकोमोडेशन बिल्स इफ वन पार्टी बिकम्स इंसॉल्वेंट देन दैट पार्टी क्रेडिट्स द शॉर्ट रेमिटेंस टू, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए डेफिशिएंसी अकाउंट। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ द रिन्यूएबल ऑफ अ बिल इंटरेस्ट अकाउंट डैश इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉइंग, तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ये किया जाएगा डेबिटेड, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड इन केस ऑफ टाइम बिल्स फॉर कैलकुलेशन डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा सी 3। नेक्स्ट है अ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स टू अ फ्रेंड इन नीड इज नोन एज, तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है सी एकोमोडेशन बिल। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ, तो सैलरी अकाउंट होता है फ्रेंड्स हमारा नॉमिनल अकाउंट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डेल क्रेडे कमीशन इज अलाउड टू consignee to bear, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स। नेक्स्ट है द एबनॉर्मल लॉस डेबिटेड टू, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है जे अकाउंट इज, तो जे का अकाउंट जो है वो है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा ए अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है कैश परचेज इन द अकाउंट ऑफ, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा डी कैश अकाउंट। फाइनल अकाउंट इज, तो फाइनल अकाउंट हमारे होते हैं 3 तरह के, तो इसका राइट आंसर होगा 3 अकाउंट। नेक्स्ट है डोनेशंस रिसीट फॉर अ स्पेशल पर्पस विल बी टेकन टू, तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट है
लीगेसी आर जर्नली, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू बैलेंस शीट। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, अ नॉमिनल अकाउंट। ऑडिटर इज लाइक अ, एक ऑडिटर होता है ब्लड हॉन्ट की तरह, वॉच डॉग की तरह, मे बोथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वॉच डॉग। नेक्स्ट है द टर्म ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडियर विच मीन्स टू इंस्पेक्ट, टू एग्जामिन, टू हियर और टू इन्वेस्टिगेट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू हियर। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑफ ट्रांजेक्शंस आर नोन एज, ए ऑडिटिंग, बी टेस्टिंग, सी वाउचिंग या डी वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, वाउचिंग। नेक्स्ट है ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर, ए स्मॉल स्केल बिजनेस, बी पार्टनरशिप फॉर्म, सी जॉइंट स्टॉक कंपनीज या डी प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो ऑडिटिंग जो है वो कंपल्सरी है जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज, ए एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, बी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, सी बोथ ए एंड बी या डी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल इतने सारे ऑडिट आ गई हैं, सबका ऑब्जेक्टिव बहुत जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एनवायरमेंटल ऑडिट है, उसका होगा कि एनवायरमेंटल इश्यूज को चेक करना है। तो हर चीज हर ऑडिट का अलग अलग होता है, तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है और किस पर्पज से वो ऑडिट की जा रही है। नेक्स्ट है कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश receipts is known as, A embezzlement, B misappropriation, C lapping या D none of these। फ्रेंड्स राइट आंसर है C, lapping। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो लैपिंग को और किस नाम से जाना जाता है, ए टीमिंग एंड लैडिंग, बी एम्बेजलमेंट, सी लूपिंग या डी हैकिंग। फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, टीमिंग एंड लैडिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन में कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट, ए ऑडिटर द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऑडिटर जो एक्सप्रेस करता है अपनी ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, या हिज ओपिनियन इज नो गारंटी टू फ्यूचर वैलिडिटी ऑफ बिजनेस, यानी ये ओपिनियन जो है वो कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में वाइबिलिटी होगी बिजनेस की, या सी ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर किसी भी तरह की कोई भी डिटेक्शन या प्रिवेंशन पाई जाती है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, या डी ही शुड एग्जामिन वेदर रीऑर्गेनाइज वेदर ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन कंसिस्टेंसी। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट ऑप्शन लग रहा है, देखो फर्स्ट हो नहीं सकता, इसका सेकंड भी नहीं है, और अगर हम थर्ड की बात करें तो वो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वो रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर किसी भी तरह का फ्रॉड या एरर मिलता है तो वहाँ पे जो ऑडिटर है वो रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। नेक्स्ट है अ सेल ऑफ 25,000 रुपीज टू ए वॉज एंटर्ड एज अ सेल टू बी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ए को सेल किया है 25,000 का कोई माल और बी में एंटर कर दिया है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर या एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हैव बीन रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अगर कोई गुड सेंट है जो अप्रूवल बेसिस पे सेंड किया गया था और उसको क्रेडिट सेल में रख दिया है, तो वो ये एग्जांपल किसका है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये एग्जांपल है एरर ऑफ प्रिंसिपल का। एज पर AAS 4 इफ ऑडिटर डिटेक्ट्स एन एरर देन, अगर कोई ऑडिटर डिटेक्ट करता है किसी एरर को तो ही शुड इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, उसे मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, या ही शुड कम्युनिकेट इट टू द मैनेजमेंट इफ इट इज मटेरियल, या फिर उसको कम्युनिकेट करना होगा अगर वो किसी तरह का कोई मटेरियल है, या फिर द ऑडिटर शुड एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड फॉर डिटेक्टेड एरर्स, यानी अगर किसी भी तरह का कोई डिटेक्टर एरर हो रहा है तो वहाँ पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसको एडजस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो है बोथ बी एंड सी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एज पर AAS 4. A. Objectivity of auditor's judgment. B. Selective testing. C. Preservationness of evidence. D. Limitation of internal control system. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट. नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन A by independent auditor, B statutorily appointed auditor, C by a person appointed by the management या D by a government auditor. तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट. नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाय द स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट या लॉ. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, मैनेजमेंट. नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ बैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टैट्यूटरी ऑडिट, बी बैलेंस शीट ऑडिट, सी कॉन्करेंट ऑडिट या डी ऑल ऑफ द अबव. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है concurrent audit is a part of A internal check system, B continuous audit, C internal audit system या D none of these. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है C internal audit system. नेक्स्ट है in India balance sheet audit is synonyms to A annual audit, B continuous audit, C detailed audit या D statutory audit. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका A annual audit. नेक्स्ट है ऑडिट इन डेप्थ इज सिनोनिम्स ऑफ. तो अगर हम डेप्थ में ऑडिट की बात करें तो वो किसका सिनोनिमस कहलाती है? ए कंप्लीट ऑडिट, बी कंप्लीटेड ऑडिट, सी फाइनल ऑडिट या डी डिटेल्ड ऑडिट. तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिटेल्ड ऑडिट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंटिन्यूस ऑडिट? ए इट इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, बी इट मे बी कैरिड आउट ऑन डेली बेसिस, सी इट इज नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या डी इट इज एक्सपेंसिव. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट इज नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरनल चेक इज कैरिड ऑन बाय. इंटरनल चेक जो होता है किसके द्वारा कैरिड किया जाता है? ए स्टाफ स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पस या बी इंटरनल ऑडिटर या सी सुपरवाइजर ऑफ द स्टाफ या डी मेंबर्स ऑफ द स्टाफ. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, मेंबर्स ऑफ द स्टाफ. नेक्स्ट है एरर्स ऑफ ओमिशन आर ए टेक्निकल एरर, बी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सी कंपेंसेटिंग एरर या डी नन ऑफ द अबव. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेक्निकल एरर. नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग इम्प्लाइज. तो विंडो ड्रेसिंग कहाँ इम्प्लाई होती है? curtailment ऑफ एक्सपेंसेस, चेकिंग ऑफ वेस्टेज, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स. फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स. नेक्स्ट है टेस्ट चेकिंग रेफर्स टू ए टेस्टिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, B checking of selected number of transactions, C examination of adjusting and closing entries या D checking of all transactions recorded. तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेकिंग ऑफ सेलेक्टेड नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट मटेरियलिटी? ए मटेरियलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट या फिर मटेरियलिटी जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है या बी मटेरियलिटी जजमेंट इन्वॉल्व्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जजमेंट यानी ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जजमेंट को इन्वॉल्व करता है या सी ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ मटेरियलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द नीड्स ऑफ द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर who will rely on the financial statement या फिर ये उनके जो उसका परसेप्शन है उस पर डिपेंड करता है या डी एट द प्लानिंग स्टेट द ऑडिटर्स कंसिडर मटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ओनली. तो बताइए फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एट द प्लानिंग स्टेट द ऑडिटर कंसिडर्स मटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ओनली. नेक्स्ट है इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर एन ऑडिट व्हाट शुड नॉट बी कंसिडर्ड. तो जो हम मटेरियलिटी का लेवल डिटरमाइन करते हैं तो हमें क्या कंसिडर नहीं करना चाहिए? ए प्रायर ईयर्स एरर्स, द ऑडिटर्स रेम्यूनरेशंस या सी एडजस्टेड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डी प्रायर ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, हमें उसमें ऑडिटर के रेम्यूनरेशन को एडिट नहीं करना चाहिए.
नेक्स्ट है एनालिटिकल प्रोसीजर इश्यूड इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट जर्नली. A helps to determine the nature, timing, and extent of other audit procedure. या B directs attention to potential risk areas. C indicates important aspect of business. या D all of the above. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव. हमें उसके नेचर, टाइमिंग को भी ऐड करना है, साथ ही साथ हमें इसमें अटेंशन भी देनी है पोटेंशियल रिस्क की, और इसको में हमें बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करना है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाइड एट सब्सटेंटिव स्टेज. तो हमें कौन कौन से जो प्रोसीजर हैं वो इसमें अप्लाई करने चाहिए. ए इट हेल्प्स टू स्टडी रिलेशनशिप एवं बैलेंस शीट अकाउंट्स. बी इट हेल्प्स टू डिस्कवर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. C. It helps to identify possible oversights. या D. It helps to accumulate evidence supporting the validity of a specific account balance. तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. It helps to accumulate evidence supporting the validity of a specific account balance. नेक्स्ट है वेरिफिकेशन रिफर्स टू. तो वेरिफिकेशन क्या बताता है? एग्जामिनिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स. B. Examining the journal and ledger. C. Examination of vouchers related to assets. या D. None of the above. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए. ये फिजिकल एग्जिस्टेंस और जो असेट्स की वैल्यूएशन होती है उसको एग्जामिन करता है. नेक्स्ट है स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट. तो स्टॉक किस वैल्यू पे एड किया, किस वैल्यू पे उसको कंसिडर किया जाता है? ए. कॉस्ट पे. बी. मार्केट प्राइस पर. या सी. कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. या फिर कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे. तो स्टॉक जो होता है वो किस पे वैल्यू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी. स्टॉक हमेशा कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में जो भी लोअर होगा उस पे वैल्यूड किया जाएगा. नेक्स्ट है ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर व्हाट स्टेटेड इन. तो ऑडिटर जो है वो वैल्यूअर नहीं है, ये कौन ने बताया है? ए. किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में. या बी. लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी केस ने. या फिर सी. लंदन एंड जर्नल बैंक केस ने. या फिर डी. नन ऑफ द अबव. तो बताइए फ्रेंड्स किस केस के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि ऑडिटर एक वैल्यूअर नहीं होता? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए. ये किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में बताया गया है. नेक्स्ट है फ्लोटिंग असेट्स आर वैल्यूड एट. तो फ्लोटिंग असेट्स जो होती है वो किस पे वैल्यूड की जाती है? ए. कॉस्ट पर. बी. मार्केट प्राइस पर. सी. कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. या डी. कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन. तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. ये हमेशा कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो भी लोअर होगा उस पर वैल्यूड की जाती है. नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और रिटर्न शुड be included in the stock, not be included in the stock, not be checked by auditor, और none of the above. तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए. बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक. नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लीस्ट परसुएसिव टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस. ए. बैंक स्टेटमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट. या बी. डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टीज डायरेक्टली. या सी. कार्बन कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइसेस इंस्पेक्टेड बाय द ऑडिटर. या फिर डी. कंप्यूटेशन मेड बाय द ऑडिटर. तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है कार्बन कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइस इंस्पेक्टेड बाय द ऑडिटर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जनरली करेक्ट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. ए. टू बी रिलायबल एविडेंस शुड कंक्लूसिव rather than persuasive. B. Effective internal control system provides reliable audit evidence. या C. Evidence obtained from outside sources routed through the client. या फिर D. all of the correct. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी. इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करता है रिलायबल ऑडिट एविडेंस को. तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या सजेशन हो वीडियोस के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर कोई और रिक्वेस्ट है तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको दूर करने की. फ्रेंड्स आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं मेरे फेसबुक पेज या फिर मेरी इंस्टा ID से. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।